एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर एग्जामिनेशन की। और मैं आप लोगों के साथ में हिंदी पेडागोजी और सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले टोटल मैं हिंदी पेडागोजी के 8 क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी पीडीएफ आंसर सहित मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ। आज की हमारी ये जो क्लास है वो हिंदी पेडागोजी के 9th नंबर क्लास है। प्रीवियस ईयर है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आए हुए क्वेश्चन है और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए इसकी जो पीडीएफ होती है वो मैं आंसर के साथ में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके लिए आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है हिंदी पेडागोजी की। ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है, यानी कि भाषा को सीखने का उद्देश्य क्या होता है। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना। पहला है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना, आदेश और निर्देश देना और सुन पाना, आदेशों को सुन पाना, दूसरों की बातों को समझना और अपने मन की बात को कह पाना। भाई देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम लोगों को कोई भी एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। क्या पूछा है कि भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है, तो भाषा सीखने का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक स्थिति में हम लोगों को भाषा का प्रयोग कर पाए। चाहे कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हमारे अंदर इतना पावर होना चाहिए लैंग्वेज को डेवलप करने का कि हम लोग हर एक जो बात है प्रत्येक स्थिति में हम अपनी भाषा को जो है वो एक्सप्रेस कर पाए, अपने वर्ड्स को हम एक्सप्रेस कर पाए, लैंग्वेज का यूज कर पाए। तो 97 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के भाषाई विकास में समाज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई बच्चे जो होते हैं वो समाज में लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। ये विचार किसका है। भाई समाज और संस्कृति और भाषा की बात किसने कही है, पियाजे ने कही है, स्कीनर ने, चॉम्स्की ने और वाइगोस्की ने। भाई अगर आप लोग सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम लड्डू सा क्वेश्चन होने वाला है। भाई समाज के बारे में बात कौन करते हैं, तो समाज के बारे में एक ही व्यक्ति बात करते हैं, वो है हमारे वाइगोस्की महोदय। तो यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या हो सकती है। यानी कि जो बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, तो इसकी बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है। शब्दकोश और विश्व के कोश का प्रयोग करना, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों को उपलब्ध कराना, सतत और व्यापक आकलन करना, सर्वोच्च पाठ्य पुस्तक देना। भाई यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन जो है चूज ये लग रहा होगा कि भाषा का प्रयोग करना, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाषा का विकास समग्रता से हो, यानी कि भाषा का विकास रेगुलर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको चेक करना है, यानी कि एक तरीके से एग्जामाइन करना है, आकलन करना है। तो हम क्या करेंगे कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हुई है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो वो यहाँ पर बी ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन बी ऑप्शन इसका नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लिखने में किया जाता है, कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। भाई लिखित भाषा का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हम इन सभी के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो केवल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी केवल है तो ये हट जाएगा। केवल कार्यालय कार्यों के लिए करते हैं या अपनी अभिव्यक्ति। भाई ये जो अपनी अभिव्यक्ति वर्ड है ना, इसके अंदर आप लोगों के कार्यालय कार्य भी आ गए, प्रतिवेदन भी इसी में आ गया और साहित्य सृजन भी इसी में आ गया। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें ये बाकी तीनों ही ऑप्शंस इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन, यानी कि भाषा की कक्षा में भाषा के खेलों का आयोजन क्यों किया जाता है। मुख्यतः भाषा के खेल है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाना है, आकलन का काम। भाई आकलन करने के लिए तो और भी तरीके हैं, खेल करवाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को, भाई अध्यापक के काम को सरल करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता, भाई बात तो ये भी ठीक लग रही है और सी भी ठीक लग रही है, लेकिन अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम कैंडिडेट अगर क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़े तो वो फर्स्ट ऑप्शन राइट लगाएगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो भाषा के जो खेल होते हैं, जैसे बहुत सारे खेल होते हैं, तो वो क्या करता है, भाषा में इंटरेस्ट लाता है, स्वाभाविक नहीं बनाता है। भाषा की प्रक्रिया को स्वाभाविक तो बनाता ही है, लेकिन इंटरेस्ट लाएगा तो वो ज्यादा
जो है वो रोचक हो जाती है और खेलों में भी जोश लाता है, यानी लैंग्वेज को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो 101 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, कविता और कहानियों पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य हो सकता है? भाषा के विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, कल्पनाशीलता का पोषण करना, मात्र भाषा सीखने का आकलन करना। भाई भाषा सीखने के लिए और भी तरीके हैं, सिर्फ ये करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। और साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, भाई बच्चों की रुचि जागृत करना साहित्य के लिए ये कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, कविता और कहानियों पर चर्चा होती है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, तो क्या होता है बच्चों के प्रश्न पूछने से शीलता जो है उसका पोषण होता है, बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप होने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 103, भाषा का अस्तित्व एवं विकास बाहर नहीं हो सकता। भाई भाषा का विकास और अस्तित्व कहाँ होता है? परिवार में होता है, साहित्य में परिवार में होता है, समाज में होता है, विद्यालय में होता है। हर जगह पे हम जो है वो भाषा को सीखते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें अगर हम लोग बाहर चले जाए तो वहाँ हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो सकता? तो वो होते हैं हमारा समाज। भाई विद्यालय समाज का पार्ट है, परिवार भी और साहित्य भी। तो यहाँ पर कौन सी एक चीज़ है जो ठीक नहीं है? भाई समाज से बाहर चले जाएंगे तो क्या लैंग्वेज सीख पाएंगे? लैंग्वेज कहाँ सीखते हैं? समाज में रह के ही तो सीखते हैं। समाज में ही नहीं रह रहे हैं तो लैंग्वेज को कैसे डेवलप कर पाएंगे? मान लीजिए कोई भी बच्चा है, वो जो है वो एक ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ उसके आस पड़ोस में कोई नहीं है, कोई नहीं, वो बच्चा अकेला है, उसको समाज प्रोवाइड ही नहीं हुआ। जब उसको समाज ही प्रोवाइड नहीं हुआ है तो वो बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो 103 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? किसी समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल कौन सा है? प्रिंट रिच वातावरण, भाषा जो होती है प्रिंट रिच माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान और भाषा विकास की गति त्वरित करता है। पर यहाँ पर जो है देखिए, भाषा विद्यालय में रहकर ही सीखते हैं? नहीं, भाषा तो समाज में रहकर सीखते हैं, ये नहीं होगा। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को, भाई व्याकरण सीखने से लैंग्वेज आ जाएगी ऐसा तो नहीं है। तो सी और डी तो कट हो गया। अब बताए पहला और दूसरा। अब क्वेश्चन को पढ़िए कि समावेशी कक्षा की बात हो रही है, तो समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा के रूल नहीं बना सकते। बच्चे समावेशी कक्षा में केवल भाषा को सीख सकते हैं, लेकिन नए रूल बच्चे नहीं बना सकते। जैसे उसको वातावरण मिलेगा बच्चा वैसा लैंग्वेज को सीख पाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 104 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। ए नहीं होगा, ए नहीं लगाएंगे। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब इस क्वेश्चन को देखा था तो मुझे भी यहाँ पर ए ही आंसर लगा था, आप लोगों को भी यहाँ पर ए लग रहा होगा, लेकिन जो फाइनल आंसर की है उसमें बी ऑप्शन ही है। अगला देखते हैं हम लोग, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां और अनवरत अभ्यास जो होती है वो भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। भाई बार बार जो है वो हम बच्चे पर टिप्पणी करेंगे और उसको बार बार जो है वो प्रैक्टिस कराएंगे तो क्या भाषा शिक्षण अच्छा हो जाएगा? नहीं। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा सुधार सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पना विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन में बोल रहे हैं कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है तो बच्चा जो है वो खुद से ही जो है वो सुधार कर लेगा। सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि बच्चे के जो भाषा का विकास होता है और विद्यालय के जो भाषाई परिवेश है वो दोनों अलग अलग होते हैं तो बच्चा अच्छे से लैंग्वेज को सीख पाता है। डी में है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। यानी कि भाषा बच्चे जो है वो समृद्ध वातावरण में सीख तो जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज में किस तरीके से सुधार करना है, लैंग्वेज की जो जटिलता होती है और समृद्ध जो नॉलेज होता है लैंग्वेज को डेवलप करने का, वो जो बच्चा है वो विद्यालय में ही सीखता है। यहाँ पर भी इसका सेकंड नंबर ऑप्शन ठीक नहीं होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। यानी कि 1st to 5th क्लास के बच्चे हैं और उस क्लास में अलग अलग जगह से आने वाले बच्चे हैं। भाई अलग अलग बच्चे आएंगे, अलग अलग प्रांतों से आएंगे, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, तो बच्चे की लैंग्वेज भी अलग अलग होगी। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषा विकास के संदर्भ में हम क्या करेंगे? भाई जटिल चुनौती है,
अवरोध है, बहुत बड़ी समस्या है और अनमोल संसाधन है। भई बच्चा जो है वो अपने घर से कुछ नहीं लेकर आता है सिवाय लैंग्वेज के, लेकिन अगर बच्चा लैंग्वेज लेकर आ रहा है तो वो हमारे लिए, एक शिक्षक के लिए एक संसाधन का कार्य करता है। तो यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। यानी फर्स्ट क्लास का एक बच्चा है, उसकी जो टीचर है उसको बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर जो है वो चिंता है। उसको क्यों चिंता है? कि बच्चा जो है वो पठन पाठन में रुचि नहीं दर्शाता है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है और विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। भाई अगर बच्चा जो है वो एक अध्यापिका जो है वो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि बच्चे को जो लैंग्वेज है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे को खुद को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो टीचर को चिंता तो होगी कि जब बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो लैंग्वेज को कैसे सीखेगा। ना तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, ना वो पढ़ाई करता है, ना वो लैंग्वेज को डेवलप करना चाहता है। तो बच्चा जब खुद मोटिवेटेड नहीं है तो टीचर को चिंता होनी स्वाभाविक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पे इसका सी नहीं होगा, ए होगा। आज के सारे क्वेश्चंस कंफ्यूजन वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को कंफ्यूजन मिलेगी। आप लोगों को 99 नंबर क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन लगी होगी, 101 क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन थी। यहाँ पर अभी हम लोगों ने 107 नंबर क्वेश्चन किया तो वहां पर भी कैंडिडेट को कंफ्यूजन होती है। तो आंसर्स को ध्यान से देखें और इसकी पीडीएफ आंसर सही दूंगी ना तो उसको देखकर आप लोग बार बार रिवाइज करिएगा, तो आप लोगों की अच्छी हो जाएगी हिंदी पेडागोजी। अगला देखते हैं 108 नंबर, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों का बोलना सीखने की एक समान गति होती है? भाई बिल्कुल नहीं, सभी बच्चे एक ही समान स्पीड से एक ही गति से बोलते हैं, एक ही गति से सीखते हैं नहीं। हर बच्चे इंडिविजुअल होता है, हर एक इंसान इंडिविजुअल है और सबके लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अलग अलग होती है। बच्चे परिवार में परिवार में बच्चों को बोलना सीखने की गति तेज होती है। भाई बड़े परिवार से आने वाले बच्चों की जो बोलने की जो गति है वो क्या तेज होती है? नहीं, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, निर्धन परिवारों से आए बच्चों के बोलने सीखने की गति धीमी होती है। भाई ऐसे बच्चे जो निर्धन परिवारों से आए हैं तो उनके बच्चों के बोलने की सीखने की गति क्या धीमी होती है? नहीं। भाई बच्चे को अगर अच्छा माहौल मिला है तो बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीख जाता है। भाई ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। भाई बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगी? बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हम अवसर देंगे उसको बोलने के, तो बच्चा जो है वो अच्छे से सीख जाएगा। तो 108 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है? मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर देना, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश यानी डिक्शनरी। भाई डिक्शनरी प्रोवाइड कराने से बच्चे लैंग्वेज नहीं सीखते हैं। और अध्यापक को एक से अधिक भाषाएं अगर आती है तो जरूरी नहीं है कि टीचर को आ जाएगी तो बच्चे को भी आ जाएगी लैंग्वेज, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर विद्यालय या फिर क्लासरूम में अगर लैंग्वेज को डेवलप करने का एक अच्छा वातावरण मिला है तो बच्चा जो है वो बोलने से सुनने से बच्चा सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, इन सब के अगर अच्छे से अच्छे अवसर मिल जाएंगे तो बच्चे की लैंग्वेज जो डेवलप है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो 109 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 110 है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से किस पर है? यानी कि बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसका विकास का आकलन करने के लिए हम क्या करेंगे? पोर्टफोलियो पर अवलोकन करेंगे, मौखिक कार्य करवाएंगे, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन और कक्षा कार्य। भाई गृह कार्य, कक्षा कार्य, मौखिक कार्य ऐसा करवाने से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती है और बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट का आकलन करना है, सतत आकलन करना है, तो किसका उपयोग करेंगे? पोर्टफोलियो का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 110 का हो जाएगा 110 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए हम क्या करेंगे? पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। भाई बच्चे को बोलेंगे कि आपको इस शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप शब्दार्थ देखो। भाई शब्दार्थ तो बच्चे खुद ही देख लेंगे तो हम उनको क्यों बोलेंगे? शब्दकोश देखना सिखाएगी, यानी डिक्शनरी में बोलेंगे कि जाकर डिक्शनरी में देख लीजिए। तीसरा है शब्द का अर्थ लिखिए। भाई अगर शब्द का अर्थ लिख के बताएंगे, ये भी नहीं करेंगे। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगे, यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हम ऐसा मौका ही नहीं देंगे कि बच्चे को वो वर्ड जो है वो समझ में ना आए। हम क्या करेंगे, जब उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर को पढ़ाते टाइम ही, उसी संदर्भ में पाठ को समझाने के टाइम ही हम बच्चे को क्या करेंगे, उस शब्द का अर्थ समझा देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।